18वां बाब 33 निकालिए। पस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उसे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। ये आयत मेरे पीछे पीछे पड़ेगा। यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 33वीं आयत। पस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? आमीन। यीशु मसीह पर जब पकड़ा गया बहुत सारे इल्जामात लगे और बहुत सारी इल्जामात में एक ये भी इल्जाम लगा था कि ये अपने आप को बादशाह यहूदियों का बनाता है। ये इल्जाम क्यों लगाया था पता है आपको? किसी को पता हो? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं, वो तो ठीक है। क्यों लगा इल्जाम क्यों लगाते हैं? जब कोई गवाही देके इसने अपने आप को ये कहा। असल में उनको ना अपनी बादशाही की फिक्र थी। अच्छा, एक थोड़ा सा करीब आए हैं। यीशु मसीह आसमान की बादशाही की बात करते थे और वो दुनियावी बादशाही तो इल्जाम क्यों लगा? अच्छा, उसको मुजरिम ठहरा। इल्जाम इसी वजह से लगाते कि मुजरिम है, लेकिन बादशाह वाला इल्जाम क्यों लगा? ये जरा उनको अपनी बादशाही की फिक्र कर दी। अच्छा, मैं बताता हूँ। क्योंकि खुदा बहुत ज्यादा काम करता है। मैं बताता हूँ। एक्चुअली यहूदी जो थे वो यीशु मसीह को कत्ल करवाने की कोशिश में थे और पैंतुस पिलातुस क्योंकि रोमी था तो ये चाहते थे कि ये रोमियों के खिलाफ बगावत का कोई इल्जाम लगाए। तो ये कहता है कि मैं बादशाह हूं यहूदियों का, और बादशाह इस वजह से इस पर इल्जाम लगा रहे थे कि अब ये करने लगा है क्या है, आपके साथ रोमियों के साथ बगावत, बादशाह बन बगावत करने लगा है आपके खिलाफ जो है। इस बात को जरा सीख लें। ये वाला इल्जाम इस वजह से लगा था कि ये अपने आप को क्योंकि यहूदी भी इस वक्त रोमियों के कब्जा में थे और रोमी हुकूमत कर रहे थे, तो कह रहे कि यहूदियों का अपने आप को बादशाह कहता है और ये बादशाह बनकर आपके खिलाफ बगावत करने लगा। क्या है? यीशु मसीह जब इस बात को हम देखें पढ़े तो ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज बादशाह के हवाले से लोग उसको भी बादशाह बनाना चाहते थे। यीशु मसीह को भी क्या है पता है कि नहीं पता? हाँ जी, कहाँ पर है पता है? बताएं। जब वो उसने कहा कि वो अपनी बादशाही में ठहरे तो एक तेरे दाएं तरफ मेरा बेटा। हाँ, वेरी गुड। ये एक सबूत मिला के हाँ कि जब तो अपनी बादशाहत में है। लेकिन यीशु मसीह को पकड़ कर भी एक दफा बादशाह बनाने लगे थे तो यीशु मसीह उनसे भाग गया, समझ गया, चला गया उनसे। आपको पता है इस बात का? यीशु मसीह को पकड़कर लोग बादशाह बनाने लगे थे और यीशु मसीह उनसे अलग हो गया, अलग हो गया। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि मैं बादशाह बनूं। यीशु मसीह नहीं चाहता था मैं क्या बनूं। आइए जरा इस हवाले को पढ़ते हैं। अल्लाह के इंजील छठा बाब मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील छठा बाब 15वीं आयत निकाल लिया, पढ़ने लगूं। और बस यीशु ये मालूम करते कि वो आखिर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं। फिर पहाड़ पर अकेला क्या है, यानी कि लोग पकड़ कर क्या करने लगे थे, बादशाह बनाने। हम सारे आज यीशु मसीह बादशाह की ईद मना रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह तो चाह नहीं रहा कि मैं बादशाह। हाँ जी, आज जरा इस बेट को हम जानेंगे, रूहानी पहलू इसका जानेंगे। यीशु मसीह को भी पकड़कर बादशाह बनाना। इस्राइल कौम जो थी वो जब उन्होंने आगाज किया बादशाह बनाने का तो खुदा क्या उस वक्त खुश हुआ था? हाँ जी, सारे कलाम मुकद्दस से वाकिफ हैं क्योंकि मैंने आपको सारे जो बातें हैं साल में सारा कुछ बताया है, कुछ ना कुछ तो बताया है, लेकिन कुछ अगर नहीं बता सके तो आइंदा दिनों आइंदा सालों में जरूर आप उन कलाम के बहुत सारे भेदों को जानेंगे। बड़ी कौम इस्राइल भी जो है एक वक्त था कि उन्होंने कहा सैमुअल नबी को कि हमें एक बादशाह दो। क्या हो? बादशाह दो। तो नबी सैमुअल नबी था, उसको भी गुस्सा आया, तो खुदा को भी क्या है, गुस्सा आया कि ये
बादशाह तो मैं हूं। बादशाह कौन है? खुदा कहता बनी कौम इसराइल को निकालने वाला, गुलामी से कौन? खुदा। ठीक है, हर तरह की आफतों को इन्होंने देखा कि मिस्र पर पड़ी है, तो करने वाला कौन? खुदा। बहरा कुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला कौन? खुदा। तो सब कुछ जब मैं इनको कर रहा हूं, रोटी भूख खिलाने वाला कौन? खुदा। के जब ये बियाबान में थे, जहां किसी की सोच में नहीं कि खाना आएगा, खुदा ने आसमान से क्या किया? मन बरसाया और एक कीमती खाना दिया, बटेर दिए, इतना कुछ दिया। फिर पानी, जहां पर खुश्क साली है, चट्टान में से पानी निकाल दिया। हर चीज खुदा क्या है? तो ये सारा कुछ जब इनको मैं दे रहा हूं, तो ये बादशाह क्यों मांग रहे हैं? बादशाह, दुनिया के बादशाहों से तो क्या आती है? लोग अच्छा करेगा, हमारी हेल्थ के बारे में अच्छा करेगा, यानी कि हमारे लिए मेडिसिन फ्री हो जाएगी, हॉस्पिटल फ्री हो जाएंगे, वहां पर डॉक्टर जो है वो अच्छा करेंगे, खाना इतना आसान हो जाएगा कि हम तक पहुंचे, यानी कि महंगाई ना इतनी हो, हमारी जो आमदन है उसी में सारा कुछ हमारा क्या है? गुजारा हो जाए। हमें सिक्योरिटी और सहूलियत इतनी दे हुकूमत हमारी, या हमारा जो बादशाह हो, कि हमारी सड़कें अच्छी हो, चलना फिरना अच्छा हो, हम आसानी से आते जाते रहें और कोई चोर डकैत ना हो, निजाम इतना अच्छा हो। ये दुनिया के बादशाहों से क्या है? लोग तो करते हैं, चाहते हैं, टैक्सेस भरते हैं कि ये टैक्स ले और हमें एक अच्छा माहौल दे। ये सब कुछ ये दुनिया के बादशाहों के लिए है और ये सारा कुछ करते हैं। बनी कौम इसराइल भी कह रही है मैं बात, खुदा कह रहा है कि मैं सब कुछ जब ये कर रहा हूं, तो ये दुनिया में क्यों किसी और को मेरे साथ में, यानी कि और बादशाह बनाना चाहते हैं। एक्चुअली ये लोग जो यीशु मसीह को पकड़ना चाह रहे थे, ये यीशु मसीह को क्यों पकड़कर बादशाह बना रहे? यीशु मसीह भूखों को क्या दे रहा था? खाना दे रहा था, और फ्री मेडिसिन भी नहीं ले रहे, पैसा भी नहीं खर्च हो रहा, और क्या हो रहे हैं? शिफा पा रहे, और इवन यहां तक के मुर्दे जो हैं जिंदा हो रहे हैं, कोड़ी जो है जिनका इलाज नहीं है उस वक्त के दौर में, आज भी बहुत कम इलाज है, वो ऐसे मर्द ठीक कर रहा है जिनका इलाज नहीं है, वो शिफा पा रहे हैं। लोग उसको छूते हैं तो शिफा पा रहे हैं, जिसको वो छूता है क्या है? शिफा पा रहे हैं। रोटी खाना पीना आसान हो गया, बैठे रहो सुकून न, रोटी पी है मिल जाती है, ठीक है। इसके पास पावर, कुव्वत, ताकत है, हवा और पानी और हर एक चीज को क्या कर रहा है? हुक्म दे रहा है और रुक जाते हैं। ये इस जैसा तो कोई बादशाह ही नहीं है। तो ये दुनियावी, यानी कि ये रोमियो को भी, हम रोमियो से भी हमें छुड़ाएगा और हम इसकी बादशाह में सुकूनत करेगा। और उसके पीछे पीछे चल रहे थे कि चलो शायद सानू कोई चंगी जगह लग जाए, ऐ वाले बादशाह शायद कैसी वजीर बन जाइए, कोई मुशीर बन जाइए, कोई कुछ बन जाइए। यीशु मसीह उनके दिलों को क्या करता था? और यीशु मसीह इस दुनिया की बादशाह के लिए नहीं आया, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया की बादशाह के लिए नहीं। ये दुनिया तबाह हो जानी है, खत्म हो जानी है, ये दुनिया रहनी ही नहीं। इस दुनिया ने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। अब पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, उसमें जितनी भी नबूवत हुई वो यीशु मसीह के दौर में आकर क्या होगी? पूरी होगी। अब जो नया अहदनामा में, उसमें यीशु मसीह ने जो नबूवत की है वो आने वाले दौर की है। समझे कि नहीं समझे? पुराना अहदनामा जितनी भी नबूवत हुई वो यीशु के लिए हुई, यीशु मसीह नए अहदनामे में हमें साबित हो गया कि ये पूरी हुई है। हजारों साल लगे लेकिन क्या होगी? अब जो नए अहदनामे में अगले जहान की नबूवत हो रही है, अगले जहान की जो बादशाहत के लिए नबूवत हो रही है, अगले जहान का सब कुछ जो बयान किया जा रहा है, वो भी कुछ सालों या हजारों सालों या चंद सालों या शायद कभी भी किसी भी वक्त, यीशु मसीह तो वो दिन चोर की माना जाएगा, कभी भी वो क्या है, वो नबूवत पूरी होगी और वो उन चीजों का सारा क्या होगा? हिसाब होगा और बादशाह नहीं जो है क्रिएट हो जाएगी। यीशु मसीह दुनिया की बादशाहत के लिए नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं था, यीशु जैसा है ही नहीं। अगर उसकी कुदरत के बारे में हम देखें, अच्छा, और यीशु मसीह खुदा ही है। यीशु मसीह क्या है? खुदा ही है। यीशु मसीह, हम किस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा ही है? किस तरह हम इस बात को कलाम मुकद्दस में देखते हुए साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह ही क्या है? खुदा ही है। वहां बनी कौम इसराइल ने बादशाह माना, खुदा थोड़ा नाराज हुआ, खुदा ने कहा चले ना भी मर्जी पर पूरी कर दे।
ये अपने बादशाह को हर चीज देंगे। यहां पर यीशु मसीह दुनिया का बादशाह नहीं था, लेकिन दुनिया पकड़ नहीं चाह रही थी, दुनिया समझी नहीं उस वक्त भी, आज भी नहीं समझ रही। आज भी लोग जो जिन बादशाहों के पीछे भागे हुए साड़ियां जरूरत की करेगा, पूरी करेगा, वो कभी नहीं कर सकते। ये दुनिया के बादशाह, आप मुझे बताएं सबसे पाकिस्तान को दरियाफ्त करने वाला कौन था? कायदे आजम। दरियाफ्त से मुराद मतलब बनाने वाला या तक, हाँ जी। तो अगर उस वक्त की दुनिया जब उसके पीछे लगी हुई थी, वो बादशाह रहा? हाँ जी। अमेरिका को दरियाफ्त करने वाला, दुनिया सुपर पावर अमेरिका, उसको दरियाफ्त करने वाला कौन? इब्राहिम लिंकन। वो रहा? हाँ जी। नहीं। इंडिया को दरियाफ्त करने वाला कौन? गांधी। वो बादशाह रहा? मर गए, सारे बादशाह मर गए, और जितने भी और आएंगे वो भी क्या होंगे? मर जाएंगे। लेकिन एक बादशाह ऐसा है जो अब तक क्या है? कायम रहेगा, और वो यीशु मसीह है। दुनिया के बादशाह के पीछे न जाके ये हमारा बेहतर करेगा, ये हमारा अच्छा करेगा, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये अगर कुछ कर भी दे तो वक्त ही होगा, लेकिन यीशु मसीह की बादशाहत में रहेंगे, यीशु मसीह की सल्तनत में रहेंगे, तो यीशु मसीह अबदी जिंदगी भी देगा, अबदी खलासी भी देगा, इस दुनिया में भी सुकून देगा, और आने वाले जहां जो नबूवत हो रही है, आने वाले जहां की जो हो चुकी है और बयान की जा रही है, उसमें भी हमें अबदी मकानों का क्या करेगा? तो यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु, मैंने कुछ ऐसी चीजें, वैसे तो यीशु मसीह की तारीफ में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट ऐसे लिखे हैं, अगर कॉपी पेंसिल तो लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आप ले सकते हैं मुझसे, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। पहले तो यीशु खुदा है, इसके बारे में मैं थोड़े से आपके साथ भेद शेयर करूंगा। अगर हम पैदाइश से देखें तो पैदाइश में लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर ही भी कह रहे हैं, चलो ठीक है, हाँ है भी कह रहे हैं। आइए जरा उसको पढ़ लेते हैं। पैदाइश पहला बाब, पहला बाब, पहली आयत और दूसरी आयत। पहली भी पढ़े। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर। अब देखे खुदा क्या कर रहा है पानी पर, यानी कि चल फिर रहा है। हाँ जी, खुदा चल फिर रहा है। अब आ जाए यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह को भी हम कलाम मुकद्दस में देख सकते हैं कि वो पानियों पर क्या करता था। कुदरत पानियों को और हवा को क्या करती थी? हुक्म करता था। क्या करता था? अब अगर देखेंगे खुदा ने हुक्म किया, सारी चीज क्या हुई? बोला मुंह से खुदा और तख्लीक हो गई। जमीन कहा कि निकल आए, पानी से क्या होगी? निकल आई। कहा जमीन नबातात और पौधे पैदा कर दे, जमीन ने क्या किया? खुदा ने कहा कि जमीन ही जानवर और आप भी पैदा कर दे, पानी को कहा आप भी जानवर पैदा कर, पानी ने अभी जानवर क्या किया। अब खुदावंद यीशु मसीह भी जो है वो सिर्फ हुक्म ही दे रहा है, और हम देख रहे हैं जब कलाम मुकद्दस में वो तूफान आया तो यीशु ने क्या किया था? हुक्म किया, झड़क दी, थम जा। कहां ही था और क्या हुआ? वहां पर भी खुदा क्या है? कह ही रहा है, सब कुछ क्या हो रही है? तख्लीक हो रही है। और यहां पर भी जो है यीशु मसीह कह रहा है कि थम जा, और क्या है? वो थम गया। हम अगर देखें कि इंसान को खुदा ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी से क्या है? बनाया है, और मिट्टी से तख्लीक किया, तो यीशु मसीह ने भी तख्लीककारी का एक अमल कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। जन्म का अंधा, उसके लिए आई बोल नहीं थे, यीशु ने जमीन से क्या लिया? मिट्टी ली, अपना थूक उसमें डाला, उसको गूंदा, आई बोल बनाए, और आई बोल बनाकर उसकी आंखों में लगा दिए, कहा जाओ शलक के होश पर क्या कर दो। तख्लीक का अमल जिस तरह इंसान को शुरू में खुदा ने बनाया, यीशु मसीह ने बताया कि मैं वही हूं जिसने तख्लीक किया इंसान को, और वो आई बोल बनाकर इसका सबूत दिया। खुदा ने दम फूका तो इंसान क्या हुआ? यार की बेटी को देख लो, उसके घर में गया है तो दम अपना फूंक दिया, ये क्या है? बेटी जा।
अपनी आवाज से उसके जाग तो क्या हुआ है वो? जाग गई। नाइन शहर की बेवा के बेटे को कहा उठ जा, तो वो क्या हो गया? मुर्दा। लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, जिसको साइंस भी कहती है, यहूदी भी कहते हैं कि कभी कोई, आज की साइंस भी कहती है 4 दिन के मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने सिर्फ अपने आवाज से कहा कि लाजर बाहर आ, तो क्या है? ये कुछ ऐसे वाकयात कलाम मुकद्दस में लिखे हैं जो इस अलूहियत को क्या करती है? जाहिर कर रही है कि खुदा की सारी अलूहियत यीशु मसीह में थी और यीशु मसीह ही खुदा। जब फिलिप्पस ने यीशु मसीह को कहा कि हमें बाप से मिला, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इतनी मुद्दत से क्या हूं? तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने अभी तक नहीं जाना? मेरे कामों को ही खुदा हूं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरे कामों को देख लो, यानी कि ये जो काम मैंने अभी बताए हैं उन कामों को ही यीशु कह रहा है देख लो कि मैं ही वो ही हूं। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। इस बात को जरा अपने ईमान की मजबूती के लिए पढ़े, ताकि यूहन्ना की इंजील 14वां बाब मेरे साथ में पढ़े। आज भी आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 8 में फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदाम बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जान? अब वो कह रहे बाप को दिखा, तो यीशु कह रहे मुझे जान। किसे जान? मुझे जान। क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि बाप मुझ में रहकर अपने, किसमें रहकर? अलूहियत की सारी मेमोरी किसमें है? यीशु मसीह में। यीशु जैसा कोई नहीं। और पहली जो बात मैंने आपके साथ शेयर किया वो है अलूहियत में यीशु जैसा कोई नहीं है। और फिर आगे वो कह रहा है मेरा यकीन करो मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा क्या कर लो। जितने काम मैंने अभी थोड़े से आपके साथ शेयर किए हैं, जो हम शुरू में देखते हैं वही यीशु मसीह आकर क्या है कर रहा है। और अपने इन हया में उसने साबित किया कि मैं ही वो खुदा हूं जो आप जिसकी इबादत कर रहे हैं, जिस के आप मानते हैं वही अकेला खुदा है और वही जिस्म लेकर मुजस्सम होकर इस दुनिया में आएगा और वो मैं हूं। मैंने तकरीबन 20 पॉइंट लिखे हैं, उनमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं पहले बताता हूं फिर कुछ चीजें मैं। पहला जो भी मैंने बता दिया, अलूहियत में यीशु जैसा, इंसानी एतबार में यीशु जैसा कोई नहीं, मौजज़ात में यीशु जैसा, मखलूकात में यीशु जैसा, मुकाशफात में यीशु जैसा, निजात देने में यीशु जैसा, शफायत में यीशु जैसा, कुदूस नामों में यीशु जैसा, अजीम दोस्ती में यीशु जैसा, बशारत में यीशु जैसा, खिदमत में यीशु जैसा, दौलत में यीशु जैसा, हिकमत में यीशु जैसा, आजादी में यीशु जैसा, असूलों में यीशु जैसा, खुशी शादमानी में यीशु जैसा, ताजगी में यीशु जैसा, असर सूख में यीशु जैसा, इख्तियारात में यीशु जैसा, आमदेसानी में यीशु जैसा। ये कुछ 20 पॉइंट मैं लिखे कि ये यीशु की अगर उसकी तारीफ में, उसकी कुदरत में बैठे तो बहुत, अब लिखना चाहे तो शायद हमारी कापी पेंसिलें खत्म हो जाए, लेकिन कुछ मैंने लिखे। इनको मैं वक्त के साथ साथ एक एक करके बयान करूंगा, लेकिन मैं कुछ इनमें से आपके साथ शेयर करूंगा। इंसानी एतबार, यीशु मसीह क्योंकि कामिल खुदा और कामिल क्या है? इंसान था। तो इंसान भी वो जब बना, जब वो इंसान बनकर आया, इंसान कामिल नहीं है, लेकिन उसने कामिलियत दिखाई कि इंसान कामिल हो सकता है, इंसान ये सब कुछ कर सकता है। क्योंकि मैं भी, यीशु मसीह भूख लगी, और इंसान को भी जब भूख लगती है, जब उसको खाने पीने का नहीं मिलता, तो वो ऐसे ऐसे हाथ कंडे मारता है, कैन निकाल ली है कि शायद घर से गुस्सा भी कर ले, मैं रोटी नहीं तैयार देती है। फिर की कोई ऐसे जे रोटी नहीं मिलन दी, किसी तरीके ने जॉब नहीं मिलन दी,
ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ गुनाह ले जाए। यसू मसीह ने इंसानी एतबार में भी इस बात का सबूत दिया कि इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और जब इब्लीस ने उसे आजमाया कि इस पत्थर को क्या रोटी बन जाए, तो यसू मसीह ने इस बात को कहा कलाम मुकद्दस में रहकर कि इंसान सिर्फ रोटी से हर उस बात से जो खुदा के और खुदा का कलाम हमें जिंदा करता है, कर सकता है, करता है और करता रहेगा जब हम इस पर अमल करेंगे। और आज भी देख लें कि इंसान वाकई रोटी ही से नहीं जीता। मैंने आपको 2-3 मैं वाकयात बताऊंगा। ये जब पाकिस्तान में जलजला आया था 2000 समथिंग में, हाँ जी, वो जमीन दोष हो गया था, वो बिल्डिंग, और वहां से एक औरत बाजी बता रही है कि वहां से निकली और तकरीबन वो काफी दिनों के बाद निकली। एक माह उसने वहां पर ना पानी पिया है ना खाना खाया है, तो वो जिंदा रही कि नहीं रही, ये उसकी कुदरत है, ये उसकी क्या है। जब वो बिल्डिंग गिरी वो जहाजों से, उसमें एक छोटा सा बच्चा जो है 21-22 दिनों के बाद जो है वहां से निकला। छोटा बच्चा जो शायद आज थोड़े को जेडे बच्चे ने कोई 2 घंटे बाद रोन लापता इंसान रोटी दो, मतलब बच्चा जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्कूल से आते हैं जो माए हैं उनको पता है, स्कूल से आते हैं तो बच्चे कहते हैं रोटी दो पापा मामा जो भी कहते हैं, रोला पाया अंदर रोटी दे दो। यानी कि बच्चे भी जो भूख मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस बच्चे ने भी वहां पर क्या किया, मतलब इंसान रोटी के बगैर। यसू ने साबित किया कि ये भूख कुछ नहीं है इंसान रहते हुए। खुदा का कलाम सबसे मोतबर है, खुदा का कलाम जो है वो सबसे बहुत। इंसानी तौर में और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंसान जो बिगड़ जाता है चीजें देखकर, ऐसे को यसू मसीह को सारी सल्तनत दिखाई गई दुनिया की सारी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बादशाहों में तुम्हें बिठाऊंगा, सारा कुछ दूंगा, ये भी दूंगा, सल्तनत मेरे इख्तियार में, जिसको चाहता हूं। यसू मसीह ने उसको भी क्या किया। सानू आज थोड़ा ये पैसे की ऑफर होया कारपोरेट करना शुरू कर। कुछ ऐसे मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पे ऐसी बिदतें हैं जो गलत तालीम दे रहे हैं कलाम मुकद्दस, और वो जो पैसे की खातिर उस तालीम को सेट करके आगे फैला रहे हैं, उन्होंने इसका मतलब है कि यसू मसीह की तालीम को रिजेक्ट कर दिया और पैसे को क्या कर दिया, कबूल किया। यानी कि जो थोड़े से पैसों या थोड़ी सी ऐसी चीजों की बदौलत इंसान जो है कमजोर है वो गिर जाए। लेकिन यसू मसीह ने इंसानी एतबार में भी क्या किया, साबित किया। मौजूदात में यसू जैसा कोई भी नहीं है। यसू जैसा किसी ने कोड़ी को नहीं छिपा दी, सिर्फ छिपा देने वाला कौन है, खुदा। नबी पैगंबर आए, उन्होंने भी खुदा की उस तालीम को सिर्फ आगे बताया कि ऐसे कर ले तो तुम्हें क्या मिलेगा। अलीशा को देखें तो उसने सिर्फ कहा था, शिफा देने वाला कौन है, खुदा। यसू खुदा, और खुदा ही यसू है और यसू ही खुदा है। शिफा देने वाला, वहां पर अलीशा ने कोई हाथ नहीं उसको लगाया, वहां पर अलीशा ने उसके लिए कोई दुआ नहीं की, सिर्फ उसको तरीका बताया और फिर चले जाते यरदन चिट्ठी करना। 7 गोते लगाने से क्या पानी ने उसे शिफा दिया? देने वाला कौन है? तो यसू मसीह ने तो कोड़ियों को जब भी डाल ली ऐसे आया, जो कोड़ी उसके पास आ गए। यसू ने 12 बरस की जो औरत जिसको बीमारी थी, उसकी पोशाक छूने से उसने क्या कर लिया, शिफा पा ली। तो ये उसकी कुदरत है कि नहीं, उसकी पोशाक को छूने से ही क्या। मौजूदात में यसू जैसा कोई, मखलूकात में यसू जैसा कोई। ये बात थोड़ी सी आपको थोड़ी शायद लगे, मखलूकात, यसू मसीह मखलूकात, और जब इंसान है तो वो क्या है, मखलूकात है। खुदा की मखलूकात है इंसान, जानवर, परिंदे, चरिंद, आबी जानवर, ये सारी मखलूकात है। फरिश्ते, ये सारी क्या है, मखलूकात है। तो मखलूकात जैसा कोई नहीं। मखलूकात गुनाह कर रही है बहुत ज्यादा, लेकिन यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया। उसने कहा कौन है जो मुझ में साबित कर सकता है, और कोई भी उसमें गुनाह साबित नहीं कर सकता। जितने भी इंसान पैदा हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या है,
अपने माँ बाप के मिलाप से पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसकी कुदरत ऐसी कि वो बगैर बाप के पैदा हुआ और खुदा के कलाम की कुदरत से पैदा। कलाम एक्सेप्ट किया गया तो उसके कलाम असर हुआ और कलाम जो है मुजस्सम हुआ। मुकाशफात में यीशु जैसा कोई नहीं। मुकाशफात, भेद की बातें जो यीशु मसीह ने हमारे साथ बयान की, जो कलाम मुकद्दस में लिखी हुई है, और यीशु मसीह ने आने वाले मुकाशफात बताए। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी क्या रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से। ये मुकाशफात है। यीशु मसीह ने कहा कि अब्दी मकानों का मैं तुम्हें वारिस कराऊंगा। ये मुकाशफात है। अब्दी जिंदगी का मैं तुम्हें वारिस बनाऊंगा। मुकाशफात में निजात देने में यीशु जैसा कोई नहीं। किसी के पास निजात नहीं। लोग हिंदू जड़े ने उत्थे जाते हैं कि अपने बुतां को कुर्बानियां लैके बकरियां दियां छतरियां दियां उन्होंने बलि चढ़ाते हैं। अगर हम जिस मुल्क में रहते हैं ये भी जाते हैं मतलब मुकाम करना में अपनी सारी निजात के लिए कि मुझे और मेरे घर को क्या करे, निजात दे। ये सुन सी कहता मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको क्या करूं। ये सुन सी जिस घर में जाता है उस घर में निजात आ जाती है। उस घर में क्या आ जाती है। और जब जकई के घर में गया तो क्या, आज इस घर में जिंदगी में आया था, जिंदगी क्या करती है, उसका लहू। दूसरे मबूत शायद कुछ चीजें आपसे मांगते हो, ये चीजें दे दो, ये चीजें दे दो। जेडे बाबे को जाते उन्हें पता होगा कि 25,000 जाड़ा, 30,000 जाड़ा दे, ਲੱਖ रुपया जाड़ा दे ਹੁੰਦਾ। फिर की है आपे भी होंगे देते जेडे काम वास्ते गए वो भी होंगे। वो अपना खून बहा कर कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। उसके लहू की कुदरत से आप छुड़ाए और मैं छुड़ाया जाता हूं, गुनाह से भी और इब्लीस के बंधनों से भी। शफायत में यीशु जैसा कोई नहीं। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि वो बाप की दाहिनी तरफ अपना ही खून लेकर बैठा हुआ है, हमारी क्या कर रहा है, शफायत कर रहा है कि ये खून मैंने क्या किया है, इस बेटी के लिए बहाया है। ये माफ जो है इसे कर दे बाप, मेरे खून को देख, इसको ना देख। मैंने कई बार बताया हमारी नेकियां नहीं खुदा को पसंद। जब खुदा मुझ पर या आप पर नजर करता है तो जो खून हमारे ऊपर लगा हुआ है जिसको हमने कबूल किया है वो नजर आ रहा होता है, और वो यीशु का लहू है। खुदा जब हमें बरकत देता है तो मेरी या आपकी कोई नेकी नहीं है, न मेरे या आपके कोई हदिये नहीं है। लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में कि हमारी सारी नेकियां रातबाजियां गंदे लिबास की क्या है। और जब खुदा हम पर ऐसे नजर करता है तो उसको अपने बेटे का लहू नजर आ रहा है, ना मेरी नेकी ना आपकी नेकी की नजर आती है। ये शफायत की बात है, क्योंकि यीशु ने हमारी ये इतनी बड़ी शफायत की है। कुदूस नामों में उस जैसा कोई नहीं। नामों की पावर मैंने आपको बताई हुई है। इमानुएल नाम रखना, इसका मतलब क्या है, और वो हमारे सोचने का मैं दुनिया के आखिर तक क्या हूं। अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, इमानुएल, यीशु मसीह, कितने नाम, जितने भी उसको नाम से पुकार ले वो आपको उसके नामों में कुदरत और पावर है। उस नामों में हमारे लिए शिफायत है, क्योंकि उसने कहा बाप से मेरे नाम से जो मांगोगे क्या है। और खुदा बाप सिर्फ यीशु के नाम से बख्शता है और किसी नाम से नहीं बख्शता। और कलाम मुकद्दस बताता है हर एक घुटना खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा जमीन के नीचे रहने वालों का, किसके आगे झुकेगा, यीशु के नाम, यीशु के आगे। जमीन पर और कोई नाम ही नहीं बख्शा गया, और कोई जिसके वसीला से हम क्या है, नामों में सबसे कदूस नाम, आला नाम। ना किसी बापे, ना किसी माँ, ना किसी और शख्स के वसीला से निजात मिलनी है। एक ही नाम है और वो नाम क्या है, यीशु नाम। नामों में कदूस नाम। अजीम दोस्त, अजीम दोस्त, दोस्त शायद आजकल की मतलबी दोस्ती हो, आजकल की धोखेबाजी की दोस्ती हो। दोस्त ऐसे हो कि शायद जो बात हम उससे कर रहे हैं वो उसके साथ एक्सेप्ट कर ले, वो फिर बाद में खुद कहे मेरी भी ये बात क्या कर मान। यीशु मसीह ने अपने दोस्तों के लिए जान दे दी।
कलाम मुकद्दस में क्या है। और ये दोस्ती का तल्लक जो है बहुत नजदीकी होता है। वो बात जो आप अपने भाई से बहन से नहीं कर सकते, लेकिन आप दोस्तों से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? दोस्तों से कर सकते हैं। कहीं आपके तजर्बे में ये बात हुई होगी, आपके तजर्बे में ये बात गुजरी होगी, मेरे तजर्बे में। अब तो मेरी बीवी आ गई है, मैं वो सारी बातें कर लेता हूँ, वो भी क्योंकि दोस्ती के साथ रहेंगे तो सारी चीजें। यानी कि घर में मैं शायद मैं अपने वालिद से वो बात नहीं कर सका जो मैं अपने दोस्तों से की। मैं वो बात अपनी माँ से या अपनी बहनों से या अपने भाई से नहीं कर सका जो मैं अपने दोस्त से करता रहा। आपसे आपका भी तजर्बा गुजरा, आप वो बात शायद अपनी बहन से, अपने वालिद, अपने भाई से ना कर सके, लेकिन आप अपने दोस्तों से वो ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं जो शायद आप अपने घर से या किसी से न करें। यह सुमसिन उस रिश्ते को कायम दोस्ती का। और कलाम मुकद्दस में बताता है कि मैं तुम्हारा क्या हूं, दोस्त। मेरे साथ जरा निकाले, इस बात को मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब। ऐसा करीबी रिश्ता यीशु ने जाहिर कर दिया हमारे लिए, जो कभी ना खुदा कभी दोस्त बन सकता है। वो कुदरत वाला आला तो आला जिसे कोल जाना भी बड़ा ही मुश्किल, मर जाता बंदा और आवाज सुन के है तो उन्हें इना करीबी रिश्ता बनाता। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 11वीं आयत से हम पढ़ते हैं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी मेरा हुक्म यह है कि जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए। अच्छा, दोस्ती का रिश्ता यहां यीशु मसीह दिखा रहा है। आगे क्या है? जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उससे करो तो मेरे। खुदा के साथ दोस्ती कितनी बड़ी बात है। मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात है इंसान के लिए। इससे अच्छी शफायत, इससे अच्छी निजात और इससे अच्छा रहम और फजल कभी भी नहीं हो सकता कि खुदा के साथ आप दोस्त बन जाए। और अजीम दोस्ती ये कायम की यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह जो है वो अजीम है, बादशाह। बशारत में यीशु जैसा कोई नहीं। बशारत खुशखबरी, हाँ जी, खुशी दियां गल्लां दस्सण वाला होर कोई भी नहीं है। सारे गम ही दसदे ने। तुसीं किसी नूं गम दसो नहीं, अपना कोई तां गम दस्सण वास्ते अने भैन तेनू आ ते मेरे भी आ मसला है। अगे नवे तो नवा यीशु मसीह ने गम बताया ही नहीं, यीशु मसीह ने खुशियां ही बताई हैं। बशारत खुशी, अब्दी बादशाह की बशारत, खुशखबरी सुनाई। दुखों जो दुख में है उनको कहा मेरे पास आ जाओ, ऐ मेहनत उठाने वाले और बहुत से थके मांदे लोगों, सब मेरे पास, सब मैं तुमको क्या करूंगा, खुशी की बातें बताने वाला। यीशु मसीह ने कहा मेरी खुशी ये है कि वो तुम अच्छी चीजें पाओ। यहां कलाम मुकद्दस में 15वें बाब में आप पढ़ ले कि मेरी खुशी पूरी करोगे तुम सारी चीजें क्या है मिल जाएंगी, हर चीज मिलेगी। ये खुशी की बातें बताने वाला, खुशखबरी बताने वाला, आसमान की बादशाही की बातें बताने वाला कि मैंने तुम्हारे लिए तैयार की। ये खुशी की बातें, बिशारत की बातें कौन बताने वाला है? यीशु मसीह। कलाम मुकद्दस है खिदमत में यीशु जैसा कोई नहीं है। खिदमत में अभी सारे गिने, कोई मेरा कोड को आए, कोई मेरे को ताजी की हाल चाल, हाँ जी, कोई कभी है, सारे इंसान है। यीशु मसीह ने खिदमत का जज्बा बताया, खिदमत करने वाले का। और जो खुदा की सूरत और अलूहियत की सारी मेमोरी उसने इंसानों के पाउंड होकर ये इस बात को बताया। उसने कहा जो उस्ताद है वो उस्ताद है, जो मालिक है वो ये खिदमत करके आप ये नहीं कि आपकी जो आप अपने आप को समझते हैं कि आप जो आपकी हैसियत है वो कम हो जाएगी। जितना आज ने सारे यीशु मसीह ने खिदमत में बताई वो किसी ने नहीं बताई आज। तो खिदमत में यीशु जैसा, आजादी में यीशु जैसा कोई नहीं। आजाद करने वाला गुनाहों से यीशु मसीह, अबलीस से आजाद करवाने वाला कौन? यीशु मसीह। और हर बंधन तोड़ने वाला गुलामी के यीशु मसीह, शरीयत के बहुत सारे बंधनों से आजाद कराने वाला, हमें आजादी देने वाला यीशु मसीह। भाई यीशु जैसा कोई नहीं है ये आजादी में, असूलों में यीशु जैसा कोई नहीं है। जो असूल कलाम मुकद्दस के या खुदा के है उस जैसा क्या है? और असूलों में इतना बंद, और कहीं पर तो यीशु मसीह को गुस्सा आ गया। और अब मैं जब गुस्से की बात कही है तो आपको पता चल गया होगा
हैकल में जब यीशु मसीह गया है तो वहां पर तजारत होते हुए देखते हुए, क्योंकि रसूल कलाम मुकद्दस के यीशु मसीह रसूलों में पाबंद है, उसको गुस्सा आ गया और उसने सारे तजारतकारों को क्या किया है, निकाल दिया, मारा है, कबूतर उड़ा दिए। इसी तरह वो बकरे छतरे लेकर बैठे हुए कारोबार करने, उनके सारे खोल दिए। हैकल में ये सारी चीजें जब असूल के मुताबिक नहीं हो रही थी, यीशु मसीह को क्या आ गया, असूलों में यीशु जैसा कोई नहीं, खुशी और शादमानी में यीशु जैसा कोई नहीं। खुशी और मैं जरा थोड़े को सवाल किस तरह जरा मैं थोड़ा जिहा तुसीं दसो। जो कोई इंसान दुखी होता कलाम पढ़ता दुआ करता उनसे शांति मिल जाती है। अच्छा, ये भी बात है। हाँ, ठीक है। और भी जाता है तो कलाम जब उसके घर में या मेमोरियल सर्विस में कराया जाता है तो उस घराने को बड़ा सुकून मिलता है। यीशु मसीह ने एक अल्फाज कहे हैं कलाम मुकद्दस में कि जब तुम्हें कोई मेरे नाम से रुस्ताए तो खुशी मनाना, इस खुशी और शादमानी यीशु मसीह हर जिंदगी के हर लम्हे में वो कहता खुश रहो, और इस बात के लिए उसने साबित किया। और जब उसको मार रहे हैं और वो दुआ कर रहे हैं, आप इन्हें माफ कर दिया। हाँ जी, ये खुशी की दुआ कदों कर रहे हैं, जब परेशानी में भी करते हैं। और वो कोई उसको मार रहा है और मारते वो किसी के लिए दुआ, इसका मतलब इसके अंदर एक खुशी है। किस बात की खुशी? क्योंकि मैं निजात का काम क्या है करने जा रहा हूं। वो बता रहा है कि कोई तुम्हें मारे तो तुम दूसरा गाल भी क्या कर दो। हाँ जी, वो गम में एक्चुअली खुशी शादमानी, अगर दुख में भी हमें खुशी शादमानी में, ये सबसे बड़ी बात है। खुशहाली वक्त में तो खुशहाली होनी है। हाँ जी, मैं जिस बात को आपके साथ बयान करना चाह रहा हूं, खुशहाली और शादमानी में तो होनी है। वो हमें उन हालात में भी कह रहा है खुश रहना जहां आप दुख में हो, उस वक्त भी शादमान होना है। और सताने वालों के लिए दुआ करना। ताजगी में यीशु जैसा कोई नहीं। ताजगी, हर वक्त चेहरे पर रौनक, खुशी, और जो भी उसके पास आया उसने उसको बात नहीं सुनाई, हर वक्त ताजा रहा। अच्छा ठीक है, अलज पार साढ़े वो कोई आए थे अभी तक गल सुना रही, हर वक्त ताजगी। हाँ जी, हर वक्त ताजगी, उसके चेहरे पर हर वक्त खुशी, शादमानी, ताजगी, मायूसी नहीं है। मायूसी कोई भी नहीं उसने सिखाई। और किसी भी शख्स को कोई साबित कर दे कि उसने मायूसी का दर्द दिया हो, उसने मैंने अभी बताया कि वो दुख में भी हमें शादमानी का क्या है बताता है। असर और सुख में यीशु जैसा कोई नहीं। 5,000 से 5 नाल प्लस औरतां बच्चे करके किन्ने लोग रहे। हाँ जी, नाल असर और सुख। एक जगह ते जांदा सी उत्थे ही भीड़ आ जांदी, दूजी जगह ते जांदा उत्थे ही भीड़ आ जांदी, हर जगह ते। साडे असर साडे ते अपने नहीं बनदी है, बनदी है पहले मैनूं दसो। मैनूं तो इंज लगदा चर्च भी लगे दिल जड़े सही नहीं। हाँ जी, मैनूं इंज लगदा, पता नहीं सच भी है कि नहीं सच, शायद मैं गलत हूं लेकिन शायद हो भी सकता है। अपने नहीं बनती। असर सुख इन्ना अच्छा बनाओ कि सारे थोड़ी बन उनके साथ नहीं बनेगी जो खुदा के कलाम के खिलाफ हो, क्योंकि पक्की फरीसी खुदा के कलाम और अपनी पोस्टों में थे कि कहीं मेरी पोस्ट ना ये छीन ले। बाकी सारे उसके साथ थे और वो जुलूस लेकर यरूशलेम में दाखिल हुआ, हजारों का जुलूस लेकर यरूशलेम में दाखिल हुआ। इख्तियारात में यीशु जैसा कोई नहीं। इख्तियारात में यीशु जैसा कोई नहीं है। इख्तियारात, कुल जमीन और आसमान का इख्तियार यीशु। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे खोले हुए को कोई और मेरे बंद किए हुए को कोई सारा इख्तियार मेरे पास, और ये इख्तियार मैं करता हूं तुम्हें देता हूं। और इख्तियारात में यीशु जैसा है कोई नहीं है। आमदे सानी में यीशु जैसा कोई नहीं। आखिरी बात, आमदे सानी में यीशु जैसा कोई नहीं। जब उसने अब बहाना है तो बड़े जाहो जलाल में आना है। उसने कहा हर एक आंख मुझे क्या करेगी, हर एक आंख। दुनिया में 7 अरब आबादी है, इससे भी ज्यादा हो जाए आने वाले दिनों में, 8 अरब हो जाए, 9 अरब हो जाए, हर एक आंख देखे। ये आमने सानी है जिसको हर एक ऐसे कोई आवे तो शायद मले वाले सिर्फ देखकर
हाँ जी, अगे अगे वेल पिछले वाले ये छत्ता ने चढ़ गया। अब जब उसने आना है, हर एक आंख ने क्या करना है उसे आमदे सानी में, और जैसा कोई नहीं। सारी चीजों में जो हम इन चीजों को देखते हैं तो उसकी कुदरत जैसा कोई नहीं है, तो हम क्यों किसी और को बादशाह माने? हम क्यों किसी और के पीछे जाएं? हम क्यों अपनी दरखास्तें लेकर नौकरियों के लिए MP MNO के पास जाएं? हम क्यों किसी और, हम यीशु के पास आ जाएं जिसके पास इख्तियारात है, और वो लिखा हुआ है कि सारी चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। और जब हम उसके पास आ जाते हैं, जब हम उसके चरणों में गिर जाते हैं, उसको बादशाह मनजी मान लेते हैं, तो वो सारी चीजों का इख्तियार रखते हुए आपको क्या करता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है आसमान की चीजें भी उसी के वसीला से, उसी के लिए पैदा हुई, और जमीन की भी। आए जरा इसको पढ़ते, कुर्सियों का खत मेरे सामने कर रहे। पहला बाब, कुर्सियों का खत पहला बाब, सफा नंबर 233 पे है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। अनदेखे, किसी ने खुदा को नहीं देखा। यीशु क्या कहता है? जिसने मुझे देखा उसने, ठीक है, वो किसकी सूरत पे है? 15वीं आयत, पहले बाब की 15वीं। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं। किसमें? आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई, और वो सब चीजों से पहले है, और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। सारी चीजें उसी के वसीला से और उसी के लिए पैदा हुई। तो आए उसको बादशाह माने, आए उसकी तमजीद करें, आए उसको सजदा करें, आए उसकी तारीफ करें, आए अपना आप उससे दे दे कि तू मेरा बादशाह है, मेरी जिंदगी का बादशाह, मेरे घर का बादशाह, मेरी चीजों का बादशाह, मेरे निजात का बादशाह, मेरे इख्तियारात जो तू मुझे बख्शता है उसका बादशाह, हर एक चीज का तू मालिक, तू बादशाह। मैं तुझे कबूल करती हूं, करता हूं, अब तू है खुदा। मुझे अपनी कुदरत और रहम और फजल के नीचे रख के ऐ खुदा कबूल करके हर नेमत बरकत से नवाज। मेरा और आपका बादशाह ऐसा है जो ना खत्म होगा। दुनिया के बादशाह खत्म हो जाएंगे, दुनिया के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे, दुनिया की हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, दुनिया की हर एक चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा। तो कलाम मुकद्दस में फरमाता है, आए जरा मुकाशफा किताब में मेरे सामने कर रहे हैं, पहला बाब, पहली 6ठी आयत पढ़ेंगे, फिर 8वीं आयत पढ़ेंगे। और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदार बाप के लिए काहिन भी बना दिया, और उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल-अबाद रहे, आमीन। अब्दुल-अबाद कभी ना खत्म होने वाली। आज में खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। जब वो ये सब कुछ है तो हम उसकी प्रस्तिश दिल खोल कर किया करें, हम अपने होंठों से उसकी तारीफ करें, हम अपनी जान से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने हर एक चीज से उसकी प्रस्तिश करें। और वो ही वाहिद बादशाह है, और उस बादशाह ही की हम दोस्त पेश करें। यीशु मसीह, वो कहते हैं यहूदियों का, यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह बनने नहीं आया, यीशु मसीह कुल कायनात का बादशाह है। लोग चाहते थे कि उसको बादशाह बनाए, लेकिन वो दुनिया के लिए नहीं आया था, वो अबदी बादशाहत के लिए आया था, जो उसने तैयार कर दी है।
अब उस बादशाह में आपने दाखिल होना है, मैंने होना है, और किस तरह होना है, जब उसे कबूल करना है। उसको कबूल करने से मुराद उसकी इन बातों को भी जो इसमें लिखी हुई है कबूल करना है। और ना खाली कबूल करी जाए तो गलां दे अमल ही ना करो। मैंने जो बातें बताई असूलों में वो क्या है, उस जैसा कोई नहीं है, अपने असूलों में वो पक्का है, और जो उसने असूल बताए हैं उसके मुताबिक ही उस बादशाह में आप शामिल हो सकते हैं। तो आए उस बादशाह की शुक्रगुजारी करें, उस बादशाह का शुक्र अदा करें, उस बादशाह की तमजीद करें कि वो कहता है मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई। आसमान और जमीन का अख्तियार, थोड़ी ऊंची से बोल रहा, आसमान और जमीन का इख्तियार, और थोड़ा ऊंचा बोले, आसमान और जमीन का इख्तियार, आसमान और जमीन का इख्तियार। और वो कहता है ये इख्तियार में तो आए उस जिंदा खुदा की तारीफ में जोरदार तालियां दें। उस बादशाह के लिए अपने आप को पेश करें, उस बादशाह के लिए अपना हाथ उसको देंगे, उस बादशाह को बिलाल के लिए जोरदार तालियां दें। Hallelujah, praise God, praise God, praise God, praise God। खुदावंद आपको खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर झुकने का और उसको बादशाह मानने का फजल बख्शे। आए कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे और कोई भी दुआ में रहना है, कलाम की शुक्रगुजारी।